रहमानुर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, एक बहुत ही अनोखा वीडियो शायद यूट्यूब पे पहले बार किसी कोई डाल रहा होगा। अब तो यूँ तो बहुत सारे दीगर चैनल्स में मौकिल वाले रिंग नाम पे वीडियो आप देख चुके होंगे और वहाँ पर अंगूठी को नचा के, पत्थर को नचा के एक नया ही दस्तूर चलाया जा रहा है यूट्यूब पे कि ये मौकिल वाली अंगूठी है, इसमें मौकिल आया है, ऐसे आपका हर काम बन जाएगा। और एक नहीं, हज़ारों हज़ारों अंगूठी उनके पास मौजूद है जिसको डांस करा के दिखा रहे हैं। अब ऐसा चाहो तो मैं यूट्यूब में 2-4 वीडियो 5 वीडियो में यूँ ही डाल दूँ। बर्तन को नचा कर दिखा सकता हूँ, हड़िया को नचा कर दिखा सकता हूँ, बोतल के नचा कर दिखा सकता हूँ। अंगूठी तो बहुत छोटी मोटी चीज़ है। तो फिर वीडियो बन जाएगी मौकिल वाली हड़िया, मौकिल वाली बोतल, मौकिल वाली बर्तन। ठीक है, तो ऐसे बेवकूफ़ी में ना गिरे। ये सब फ्रॉड लोग हैं, चीटिंगबाज लोग हैं। मौकिल का नाम से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कभी भी मौकिल किसी भी अंगूठी पे कैद होता नहीं है, सबसे अव्वल बात। ठीक है, दूसरी बात, जिन्नात को कैद किया जा सकता है अंगूठी पे, लेकिन बहुत बड़े दर्जे का अगर वो आमिल है तो ये कर सकता है, लेकिन वो करने से कतराएगा। इसका वजह यह है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने ऑलरेडी वादा कर दिया था कि आपके बाद किसी भी मखलूक पे, किसी भी उम्मत पे, किसी भी इंसान जो दुनिया में पैदा होने वाला आदम, किसी के पास भी जिन्नात कैद नहीं रहेगा किसी भी तौर पे। बतौर हाजिरात शर्त रख करके बातचीत किया जा सकता है। और अगर कोई जिन्नात बद जिन्नात है, बद अरवा है या बात नहीं सुनता है, तो उनको चेन में बाइंडिंग करके अमलियात के ज़रिए से किसी जगह कैद किया जा सकता है। लेकिन बतौर ग़ुलामी एक अंगूठी पे उसे कैद करके अपने मन मर्जी से काम करवाना, ये इस्लामी शरीयत में भी नहीं है और अमलियात में भी नहीं होता। ठीक है, ये सब सौदाबाजी है, आपको दिखाया जा रहा है। इस पे बहुत सारे लोगों ने सवालात पूछे, मुझे ईमेल किए, लेकिन मैं जवाब नहीं देता हूँ। ठीक है, आप उन चैनल्स वालों को आपका मर्जी पसंद करे ना करे। ठीक है, मैं जो डायरेक्ट बात है, जो सच बात है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, तो उस तरह की अंगूठी मैं आपको बताने वाला हूँ नहीं कि अंगूठी नचेगा और काम बनेगा। काम तो कुछ नहीं बनता है, बल्कि अंगूठी भी आपके पास आके नहीं नचेगा, क्योंकि ये सौदाबाजी जो कर रहा है वही इसको कर सकता है। बाकी पैसे खिला के किसी का भी मैं कमेंट निकाल सकता हूँ, वीडियो ओपनिंग निकाल सकता हूँ कि मैंने अंगूठी लिया था, ऐसा किया था, वैसा किया था। ठीक है, मैं कर्ज में डूबा हुआ था, बाबा ने मुझे जिन्नात ट्रांसफ़र किया। कर्ज में डूबा हुआ इंसान पैसे ट्रांसफ़र करता है, जिन्नात कभी ट्रांसफ़र करता नहीं है। ठीक है, और जिन्नात ट्रांसफ़र होने वाली चीज़ नहीं है। दर हकीकत ये है, एक ट्रेंड चलता है यूट्यूब में, पब्लिक को लूटने के लिए एक ट्रेंड चलता है। पहले जिन्नात, मौकिलात, परी ट्रांसफ़र, हमजात ट्रांसफ़र का नाम का एक ट्रेंड चलता था। अभी वो ट्रेंड लोग लूट के बहुत पैसा खा चुका है। अब मौकिलात वाले रिंग नाम से आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, तो उनके चक्कर में जिनको पढ़ना है पढ़े भाई, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। सच का सामना करना सीखें। क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में को हाजिर देना है। हराम की कमाई कमा के अब आखिरत में अल्लाह के सामने पेश ही नहीं हो पाओगे। वो आपकी पकड़ कैसी होगी आप खुद नहीं जानते। बहरहाल टॉपिक पे आते हैं। जो सच्चाई था मैंने बयान कर दिया। ये अंगूठी जो है मौकिल वाली अंगूठी, इस अंगूठी का फजीलत और फ़ायदा ये है, एक तो आप प्रोटेक्टेड रहोगे, ऑलवेज एक हर टाइम आपके मौकिल आपके साथ रहेंगे। दूसरी, इस पे सवाल जवाब करने के लिए, हाजिरात करने के लिए आपको किसी मीडियम का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, 7 से 12 साल के बीच में कोई भी बालिग बच्चा या बच्चिया, अगर वह बच्चा या बच्चिया खूबसूरत है तो और जल्दी उस पर हाजिरात खुलेगा। तीसरी, आप उनसे कोई भी जायज़ काम ले सकते हैं, वो काम को इनकार नहीं करेंगे। सवाल जवाब तो 100% पे 100% आपको मिलेगा। और जो भी काम आपका रहेगा, मियाँ बीवी में मोहब्बत करवाना, किसी का जादू ख़त्म करना, किसी पे जिन्नात को हटाना है, असेब हटाना है, शैतान हटाना है, किसी के अंदर अगर झगड़ा हो रहा है वो ख़त्म करना है, कारोबार की बंदिश ख़त्म करनी है। ठीक है, आपके मतलब बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे, उनको अच्छा से ज़हन तेज करना है। ऐसे तमाम जायज़ काम, नाजायज़ काम ये लोग नहीं करते। किसी को तबाह करना, बर्बाद करना नहीं करते। हाँ, अगर दुश्मन से आप प्रोटेक्शन चाहते हो, दुश्मन आपका कोई नुकसान ना कर सके, दुश्मन के दिल में रहम दिली आ जाए, मोहब्बत आ जाए, ये सारे काम आपको बातों वो कर देंगे।
एक अंगूठी के ज़रिए से आप ये सारे काम ले सकते हैं। हाँ, आप बोलोगे भाई मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, नहीं करेंगे, उल्टा आपको नुकसान कर देगा। आप कहोगे हमको अमीर बना दो, वो आपका नौकर नहीं है, मौकिल है। मौकिल किसी को अमीर और गरीब नहीं बना सकता। हाँ, कह के मेरे कारोबार में मदद करे, गैबी मदद मिले, कामयाबी मिले, दे सकते हैं। फलाना जगह इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, कामयाबी मिले, नौकरी मिल जाए, मदद मिलेगा। हर वो जायज़ काम आप इस अंगूठी से ले सकते हैं। बतौर मीडिया डायरेक्ट आप बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट हाजिरात का भी तरकीब है इसी अंगूठी पे। मैं इसको शेयर इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जब आप डायरेक्ट हाजिरात पे आओगे, उसकी मौकिलात को सामने पेश करोगे, मौकिलात की हाजिरी जैसा ख़तरनाक अमल दुनिया में कहीं नहीं है, इसको याद रखोगे। पहले ही दिन से अगर इसके हाजिरात का आप नुज़ुल करना चाहोगे, पहले ही दिन से मौकिलात इतनी आपको डराएंगे, इतना खौफज़दा आपको करेंगे कि आप उठ के भाग जाओगे। अमल तो पूरा होगा नहीं गारंटेड, लेकिन आपको नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा। पागल हो सकते हो, हार्ट अटैक हो सकता है, दिमाग की मरीज हो सकते हो। तो मैं हाजिरात का तरफ यूं ही किसी को जाने को मना करता हूँ। बड़े किसी उस्ताद मुर्शिद के रहनुमाई में अगर हाजिरात का आपको मौका मिलता है तो अच्छी बात है। डायरेक्ट यूट्यूब देख करके कभी भी जिन्नात, मौकिलात या परी की हाजिरात के पीछे कभी मत भागिए। तो इसकी तरीक़ाकार है दूसरों के जरिए से, मीडिया के जरिए, बच्चे के मीडियम के जरिए से आप इस पर हाजिरात करके सवाल जवाब कर सकते हैं। एक और मौकिल वाली अंगूठी है जिस पे आप डायरेक्ट ज़ियारत कर सकते हैं अंगूठी पे, लेकिन उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, बहुत मेहनत है। ठीक है, यूं ही आपका बातिन निगाह नहीं खुलेगी कि आप उस अंगूठी पे देख सको, और वो उसको मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ। अगर मैं देखूँगा ये वीडियो पे 5000 व्यूज़ और लाइक्स आ चुका है, तब जाके मैं वो अंगूठी पोस्ट करूँगा। अगर किसी का किस्मत में रहेगा तो वो अंगूठी से वो फ़ायदा उठा सके, लेकिन इसमें वक्त लगेगा, अभी नहीं बताऊँगा, क्योंकि बहुत जो लोग अमल का तजुर्बा कर चुका है वैसे लोग ही उन पर कामिल मतलब महारती हासिल कर सकता है कि उसको अंगूठी में हाजिरात दिखेगा भी, हाजिरात से बातचीत भी होगी, रूबरू भी होगी, और उससे काम भी लिया जा सकता है। ये दूसरा लेवल के मौकिल की अंगूठी हैं, वो भी इंशाल्लाह पोस्ट करूँगा, लेकिन इस वीडियो पे अगर 5000 व्यूज़ आ जाए तब भी पोस्ट करूँगा। ठीक है, और मुझे नहीं लगता 2-3 साल तक इतना व्यूज़ आने वाला है। खैर चलो आते हैं टॉपिक पे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन अच्छा से सोच समझ के कीजिएगा। इसके लिए आपको जो चाहिए होगा, आपका नाम और माँ का नाम और माँ का नाम, वालिदा का नाम, और उनके अबजद। ठीक है, अबजद से आपको काम लेना है। अब मैंने यहाँ पर मिसाल दी है मोहम्मद वसीम बिन बानो बेगम, तो बिन का हमको अदद नहीं लेना है, लेकिन पूरा मोहम्मद वसीम, ये जो पूरा नाम है, पूरा नाम हमको लेना है, और बानो बेगम पूरा हमको नाम लेना है। अब अदद कैसे निकाला जाता है, कानून सबको पता है। यहाँ पर चार्ट देखेंगे, मीम का अदद, ठीक है, बरिहा का अदद, ठीक है, फिर मीम का अदद, फिर दाल का अदद, तो मोहम्मद का अदद निकल गया। वसीम नाम है तो वाव का अदद, ठीक है, वाव का अदद, उसके बाद सीन के अदद, या का अदद, मीम का अदद, इस तरह आप निकाल सकते हो। तो निकाल के देखोगे टोटल में 208 आएगा। अब अपना नाम से निकाल लेना, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। और बानो बेगम के अगर ऐड करोगे आपको 131 आएगा। टोटल मिला के हो गया 339। ये अदद आपको मिल गई। इस अदद के साथ आपको सितारा मुस्तरी का अदद ऐड करना पड़ेगा। मुस्तरी सितारा, जिसको इंग्लिश में जुपिटर स्टार, हिंदी में बृहस्पति कहा जाता है। आपको इतना इल्म होना चाहिए कि इंसान अवलियात में मुस्तरी सितारा को सिर्फ दौलत की नज़र से देखता है कि ये दौलत का सितारा है, लक का सितारा है, लेकिन आपको बताता चलूँ इंसान की तमाम अमलियात, तमाम इबादत, तमाम रूहानियत ये मुस्तरी सितारे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए आप जितना भी इबादत करोगे, मुस्तरी सितारा आपका उतना साथ देने वाला है, इसकी मौकिलात उतना आपको साथ देना है। तो मुस्तरी सितारे के अदद आप यूट्यूब में किसी भी आमिल से पूछ लो, 7 सितारों का अदद कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो मुस्तरी सितारे का अदद होता है 217। जस्ट इल्म के खातिर इतना बता रहा हूँ। शॉर्ट में कहूँ तो आपका नाम, माँ का नाम के अदद के साथ आपको 217 अदद को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐड करके देखिए यहाँ पर कितना होता है, 9 7 16 का 6, ठीक है, 3 4 1 5, 556 हो रहा, 556। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर करके लिख देता हूँ, 556, 5 5 और 6। अब इस अदद से हमको मौकिल निकालना पड़ेगा। तो 556 को अगर मैं इन अवजात के अंदर ढालना चाहूँ तो क्या क्या नंबर आ सकता है?
गौर से देखिए, एक तो होता है देखिए 6, 50 एंड 500, ये जोड़ने से 556 आएगा, क्योंकि 6 नंबर का अदद से हमको हुरूफ मिल जाएगा, 50 नंबर का अदद से हुरूफ मिल जाएगा, 500 से भी हुरूफ मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरा दिगर कोई भी तरीका अपनाएंगे हुरूफ नहीं निकलेगा, यानी अदद को आपको हुरूफ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर किसी का 545 आया तो मैं क्या करूँगा, 540 + 500, क्योंकि 5 का अदद का मौक़िल हमको मिल जाए, हुरूफ मिल जाएगा, 40 का भी हमको मिल जाएगा, ठीक है, 500 का भी हमको मिल जाएगा, सा होता है। ओके, तो आपको इस टोटल जो अदद आता है, टोटल जो डिजिट आ रहा है, इसको इस तरह से तोड़ना है कि इससे हम हुरूफ निकाल सकें, बस इतना ध्यान रखिएगा, कॉमन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर 3 नंबर मेरे पास आ गया, 6, 50 और 500। 6 जो नंबर है वो है हुरूफ वाव का, तो मैं वाव लेता हूँ। 50 जो है हुरूफ नून का होता है, ये देखिए नून यहाँ पे लिखा 50, देखिए मैं यहाँ पे नून ले रहा हूँ, ठीक है। और 500 का अदद जो है सा का होता है, सा पे देख लीजिए, ये देखिए सा 500। ये 3 हुरूफ मेरे पास आ गया, वाव, नून और सा। बस पूरा कैलकुलेशन को डिलीट कर दीजिए और आपको कुछ नहीं लगेगा, ये 3 हुरूफ सिर्फ आपको चाहिए होगा, वाव, नून और शिन। ठीक है, अब इससे हम मौक़िल निकालेंगे, वाव, नून और शाह। ठीक है, यहाँ पर मौक़िल बन जाएगा या वन शाह, और मौक़िल में हमेशा आइल लफ्ज़ लगता है, तो मेरा मौक़िल निकल गया या वन साइल, या वन साइल, या वन साइल। ठीक है, ये मेरे मौक़िल निकल गया, और इसकी अदद कितना निकाला था, 556, इसको आप खाली याद रखिएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको करना है एक अंगूठी बनानी पड़ेगी। अंगूठी कैसा बनेगा ये आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपकी अंगूठी होगी, ये अंगूठी का जो हेड है जहाँ पर नगीना रखते हैं आप लोग, इसको स्क्वायर फॉर्मेट में बनाना है आपको। ठीक है, स्क्वायर शेप में बनाना है। यह कंप्लीट आपका अंगूठी हो गया, ये स्क्वायर शेप और अंगूठी। इसको ऊपर ये डायग्राम बनाना है। कैसा डायग्राम बनाना है, एक ट्रायंगल ऐसा बनाएंगे, एक ट्रायंगल ऐसा बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने बनाया, बीच में इसी मौक़िल का नाम या वंसाइल जो मैंने अभी निकाला इसको लिखना है, और ये अदद जो निकला था 556 इसको यहाँ पर अरबी में लिख देना है। बस ये रिंग आपका तैयार हो गया, ये रिंग आपका तैयार हो गया। रिंग तैयार करने के बाद आपको एक इबरत बनाना पड़ेगा। जैसे कि ये हुरूफ निकला था वाव, नून और सा, तो आपके इबरत बन जाएगा या वंसाइल बेहक के वाव, नीन, सा, हाजिर सो, हाजिर सो, हाजिर सो। ये आपके इबरत बन गए। अब ये अंगूठी को हाथ पे पहने और ये इबरत को 556 दफ़ा जो निकला था, या वंसाइल बेहक के वाव, नीन, सा, हाजिर सो, हाजिर सो, हाजिर सो, 556 दफ़ा आपको पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ। कितना दिन पढ़ना है, 7 दिन पढ़ना है, 7 डेज। बस आपका रिंग अब तैयार है। जितना बार पढ़ोगे उतना बार इस पर दम करोगे, और कोई भी बाखुर पढ़ते टाइम जलाना है, लिखते टाइम जब ये स्क्रिप्ट करोगे इसको लिखते टाइम भी इसको जलाना है और इस पर धुनी देना है। ठीक है, 7 दिन जो पढ़ाई करोगे कोशिश नहीं करना है आपको गोश्त, मछली, अंडा ये 3 चीज़ नहीं खाना है। बस आपका ये अमल मुकम्मल हो गया। बातनी तश्कील में आपका एक मौक़िल आपके पास अब रेडी है अल्लाह की रहमत से। अंगूठी पहन के रहिए 24 घंटे। सिर्फ बाथरूम जाने से पहले, बीवी से सोहबत करने से पहले, कब्रिस्तान जाने से पहले, हॉस्पिटल जाने से पहले, जहाँ पर नापाकी का डर रहता हो, मैयत में जाने से पहले, किसी घर में बच्चा पैदा हुआ उस जगह जाने से पहले अंगूठी को घर पे उठा के रख दे। कैसे करके उठे, एक बॉक्स बना ले, उस बॉक्स के अंदर अंगूठी को महफूज कर ले। अंगूठी को करीब करीब बीचों बीच में कभी कदार थोड़ा सा इतर लगा दिया करे और धुआं दे दिया करे अगरबत्ती का या किसी बाखुर का। आपका काम हो गया। डेली सिर्फ इस मौक़िल का नाम या वंसाइल, इस मौक़िल का नाम आपको सिर्फ 101 दफ़ा डेली रीड करना पड़ेगा। अव्वल आखिर एक दफ़ा दुरूद इब्राहिम के साथ। याद रहेगा, 556 दफ़ा ये इबरत को 7 दिन पढ़ना है अंगूठी को पहन के, अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ। उसके बाद डेली मामूल बना के जब तक ज़िंदा है आप इस मौक़िल का नाम, जो मौक़िल आपका निकला इसको 101 दफ़ा, सिर्फ 101 दफ़ा वेट करना है, जो कि 5 से 10 मिनट का काम है।
काम कैसे लेना है, काम कैसे लेना है, काम लेने का तरीका क्या क्या है। बिल्कुल आसान तरीका आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। 7 से 12 साल के बीच में कोई भी लड़का या लड़की, अगर वो बच्चा बहुत क्यूट है, खूबसूरत है, तो और ज़्यादा अफजल है। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अकेला तन्हा कमरा में उसको लेके चले आइए, घर पे 3-4 कैंडल से लाइए, रोशनी में नहीं कीजिएगा, रात के वक्त कीजिएगा, सुनसान हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। अंगूठी बच्चे के हाथ में धराइए, बच्चे को हिज़ार कर दीजिए, 3 कुल और आयतुल कुर्सी, ठीक है, 3-3 दफ़ा पढ़ के बच्चे पे दम कर दीजिए, खुद पे भी हिज़ार कर ले, अंगूठी को बच्चे के हाथ में धरा के, ठीक है, ये इबारत या वंसाइल या वंसाइल या वंसाइल 101 दफ़ा बच्चे पे दम कीजिए, ये मौकिल का नाम, उस पर दम कीजिए। आपका पढ़ाई कंप्लीट होगा, बच्चे को इस अंगूठी में मौकिल नज़र आएगी। कैसे नज़र आएगी, नुज़ुल कैसा होगा, तरीका का क्या होगा। पहले तो बच्चे को एक खुला मैदान नज़र आएगा, पूरा ओपन मैदान, जहाँ पर कोई नहीं रहेगा। एक आदमी आएगा, उसको झाड़ू देगा, झाड़ू देने के बाद एक कुर्सी बैठाएगा, ठीक है, बहुत सोने का दामी कुर्सी होता है, उस पर मौकिल आके बैठेगा। जब बच्चे को ये नज़ारा दिख जाए कि कोई आके कुर्सी पे बैठ गया, तब उससे आप सवाल पूछें, जो आपका सवालात है कि फ़ला बिन फ़ला एक इंसान है, मेरा भाई है, इस पर जादू किया गया है कि जिन्नात का असरात है, क्या मामलात है, ज़रा बताए। तफसील से आपको बताएंगे, बाय थ्रू दिस बेबी, उस बच्चे के ज़रिए से आपको सब कुछ बताएंगे। फिर उनसे कहे कि मुझे ये काम आपसे लेना है, आपसे गुजारिश है कि ये जादू का मामलात है, जो भी है आप इसको ख़त्म कर दे, या जो जिन्नात है इसे दफ़ा कर दे, ठीक है, या कारोबार में जो बंदिश है ये आप कर दीजिए, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ऑर्डर नहीं देना है, गुजारिश कर रहा हूँ, आप कर दें। वह एक इंस्टेंट राज़ी हो जाएंगे, और वह जायज़ काम रहा है, इंस्टेंट राज़ी हो जाएंगे और आपका काम कर देंगे। आपका काम वो कर देंगे 24 से 72 आवर्स के अंदर आपके काम बन गए। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आजमूदा तरीका है, ये सीने दिल की राज है जो आपको मैं बता रहा हूँ। यूट्यूब पे कोई इस बारे में जानता तक नहीं है, क्योंकि ये तो किताब वाले आमिल है। मुस्तरी सितारे के अदद नहीं जानते, तो मुस्तरी सितारे का साथ अपने नाम को जोड़ करके मौकिल कैसे बनाए जाते हैं वो कैसे बताएंगे, ठीक है, ये पूरा तरीका है, पूरा कानून है। अच्छा, अगरचे कोई किसी को लगे कि इस रिंग पे इंस्क्रिप्ट करना आपके लिए टफ़ हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, तो ये रिंग आप हमको दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, मैं आपको बना के दे दूँगा। लिखने का टाइम ख्याल रखिएगा, जुमेरात का दिन पहली जो साथ होती है, ठीक है, सनराइज़ का 1 घंटे के अंदर उस साथ में आपको लिखना है। नौचंदी जुमरात को लिख सकते हैं, और चांद के 15 दिन के अंदर आपको लिखना है। 15 दिन के बाद गुजरने के बाद आप नहीं लिख सकते, मैंने 15 दिन के अंदर अगर 2 जुमरात मिल रहा है तो दोनों जुमरात आप लिख सकते हैं। कि सबसे अफजल होगा आप नौचंदी जुमरात के इंतज़ार करें, वहाँ पर लिख दें, ठीक है। इंस्क्रिप्ट कराना पड़ेगा, अंगूठी अपने पास रखिएगा, पाकीज़गी के साथ रखिएगा, जब तक आप पहने रहोगे आपके साथ एक मौकिल मुशक्कर रहेगा, और आपको दिक्कत वाले कोई बातें नहीं आएंगी, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई रुज़्ज़त का यहाँ पर सवाल नहीं है। बातनी तशखीर पे है, और बहुत ही ताकतवर मौकिल होते हैं, इनका मुकाबला हर कोई नहीं कर सकता। तफसील से डिटेल से बताया। इस तरह के जो सौदाबाजी वाला काम वो मैं आपको नहीं बता सकता, माफ़ कर दीजिएगा भाई। सौदाबाजी दिखाने के लिए सिफली जादूगर रास्ता में खेल दिखाता है, ठीक है, रस्सी नचाता है, चावल गायब कर देता है, उनके पास चले जाइए, वो आपको सौदाबाजी दिखा देगा। सौदाबाजी से ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता, वो रास्ता में खेल तमाशा दिखा के 100-200 रुपया कमाते हैं, उसी में उसका ज़िंदगी बीताता है। अगर वैसा ज़िंदगी चाहिए तो कोई शिफली आमिल को पकड़ लीजिए। नूरी आमिल सिर्फ आपको नेक चीज़ बता सकते हैं, गलत चीज़ आपको कभी नहीं सिखाएंगे, इसको याद रखिएगा। आमिल को पहचानना सीखे, उनके इल्म से, उनकी बातों से, उनकी तहकीक से, उनकी मिजाज से पहचानना सीखे, ठीक है। वीडियोस देख करके कभी किसी का पहचान आप नहीं कर सकते, सिर्फ वीडियो देख लिया, थोड़ा खेल तमाशा देख लिया, ठीक है। गुमराह होने में वक्त ज़्यादा नहीं लगेगा। बहुत सारे अमलियात मैंने यूट्यूब में देख लिया कि कुफ्र से भरा हुआ है, मतलब वो अल्फाज पढ़ना भी अगर ज़ुबान में लाने की कोशिश करो तो दिल में धक धक स्टार्ट हो जाता है। ये दिल में अल्लाह का जिक्र चलता है ना, जिक्र कल्ब हम लोगों को जारी है अल्लाह के फजलों से, तो ये कल्ब जिक्र जो है मतलब थर आने लगता है। पहला जो भी हो, मैंने डिटेल्स में इसका तफसील आपको बता दिया। अब आप खुद बनाए, मुझसे बनाए, खुद से तैयार कीजिए, मुझे इसे कोई लेना देना नहीं है। इसको बिजनेस मत समझिएगा, ठीक है, ये एक खल की खिदमत के लिए, आप लोगों को भलाई के लिए डाला। इसको बिजनेस मत समझिएगा कि ऑर्डर दे करके हमको करोड़ों कमाने, करोड़ों लाखों रुपया इससे नहीं बनते। एक अंगूठी बनाने में 2-3 हज़ार 4 हज़ार जो खर्चा बनता है वही खर्चा बनता है, ठीक है।
चांदी का अंगूठी होना चाहिए, प्योर चांदी, इसको याद रखिए। खाद वाला चांदी में मत बनाइएगा जिसमें तांबा सोना चांदी सब मिला हो, ऐसा नहीं। प्योर चांदी दे करके थोड़ा पैसा लगे, दुकानदार को बोलिए कि हमको मजबूरी है कि हमको प्योर चांदी का अंगूठी चाहिए, ठीक है, तो आपको 999 वाला अंगूठी आपको बना के वो दे देगा, पैसा देना पड़ेगा भाई। वो खाद वाला चीज़ बनाएंगे, 2 दिन बाद काला हो जाएगा, लिखाई मिट जाएगी, ये हो जाएगा, तो उससे आपका ही नुकसान है, फिर दोबारा आपको कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। तफसील से बताया हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मेरा वादा है कि जब ये इस वीडियो पे लाइक जब 5000 क्रॉस कर जाएगा तो इंशाल्लाह मैं वो ज़ाहिरी जिसमें आप खुद देख सको वो अंगूठी का भी वीडियो पोस्ट करूँगा। लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि वो 100 में से एक आदमी भी कर पाए तो समझ लें नसीब की बात है। तो वो टफ़ चीज़ को मैं ज़्यादा शेयर नहीं करता, इसी चीज़ को ज़्यादा शेयर करता हूँ। तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए इंस्टाग्राम अपना सोशल मीडिया पे, ताकि थोड़ा सा व्यूज़ बढ़े, मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट लगे कि चलो मेरे वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं तो मैं और भी इंशाल्लाह बहुत करामाती अमलियात पेश करता रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैरन।